नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। आज हम 14 और 15 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और पेपर में सीधे सीधे आ सकते हैं, वही देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बंगस वैली फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। वैली शब्द आए तो ये समझिए कि वो जम्मू कश्मीर का ही होगा, इस तरह याद रखिएगा। बंगस वैली फेस्टिवल, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। और अन्य कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नाम वाले हैं। हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड का है, और सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड का है। ये साथ में ये दो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यूएस टेनिस ओपन 2023, ठीक है। यूएस टेनिस ओपन 2023 जिसमें विजेता और उप विजेता जो हैं, तो पुरुष कैटेगरी की बात करें तो नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जो सर्बिया के हैं, और उप विजेता इसमें है डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं जिन उप विजेता थे। और महिलाओं में कोको गॉफ जो 19 साल की हैं, यूएसए की, इन्होंने ये 19 साल की जो कोको गॉफ है, इन्होंने जो हराया है ये आर्यन सब्बालेका जो बेलारूस की हैं, एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको हरा की ये 19 साल की लड़की चैंपियन बन गई है यूएस टेनिस की। और ये फर्स्ट टाइम चैंपियन बनी है, ठीक है। याद रखिएगा, यह फर्स्ट टाइम चैंपियन बनी है। और नोवाक जोकोविच जो हैं, उनका ये 24वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, ठीक है। तो आपसे अगर सीधा सीधा सवाल पूछे कि आज तक में नोवाक जोकोविच ने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, तो 24, ठीक है। अन्य कुछ टेनिस के, ठीक है, अन्य कोई अन्य टेनिस ओपन विजेता, तो जितने और जो टेनिस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया टेनिस की बात करें तो नोवाक जोकोविच पुरुष में जीते हैं, और आर्यन सब्बालेका ये महिलाओं में जीती हैं। फ्रेंच ओपन तो इसमें भी नोवाक जोकोविच जीते हैं, और महिलाओं में इगा स्वाटेक पोलैंड की हैं, वो जीती हैं। विंबलडन, ठीक है, टेनिस, तो इसमें कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, और महिलाओं में कालेस अंद्रोसोवा जो चेक गणराज्य की महिलाएं हैं। ये अन्य टेनिस ओपन विजेता मेल और फीमेल में हम आपको बता रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जो भारत के लिए कुछ ज़रूरी हैं, तो स्वच्छ शहरों में, और ये जो आया था उसके ऊपर से अब थोड़ा ये रिकॉल कर लिया जाए कि पूछे जा सकते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161 रैंक है। फिर शांति सूचकांक 126 नंबर में आता है। भूखमरी में 107 नंबर में आता है। खुशहाली सूचकांक में 125वें नंबर में, और मानव विकास में 132वें नंबर पर भारत का रैंक आता है। ये याद रखिएगा, रैंकिंग सिस्टम याद रखिएगा। आगे देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 दिया गया है जैविक विज्ञान श्रेणी में। जैविक विज्ञान श्रेणी में 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर अश्वनी कुमार और डॉक्टर माइका सुब्बा रेड्डी। ये 2 नाम याद रखेगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जैविक विज्ञान की श्रेणी में दिया जाता है। आगे देखते हैं अमेरिका के लुइसविले शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस की घोषणा की है। तो याद रखिए, ये सवाल इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में सनातन धर्म का थोड़ा जो जिक्र आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो तमिलनाडु से शुरू हुआ, या फिर अन्य पॉलिटिक्स विपक्ष के जो नेता हैं जो बोल रहे हैं बार बार, तो
उस वजह से ना हो गए, जो भी समझे, तो सनातन धर्म दिवस मनाने की 3 सितंबर की घोषणा कर दी थी। ठीक, कहाँ पे? अमेरिका के लुइस सर्विले शहर में। आगे देखते हैं, अभी जो मोरक्को में भूकंप आया था 6.3 का, कम से कम कहा जा रहा है कि 6000 के अगल आसपास मर गए हैं, मृत्यु हो गई है, और 10,000 प्लस लोग लापता हैं जिनका भी अता पता नहीं है। कहा जा सकता है कि इतनी तीव्रता का था कि 20% शहर तबाह हो चुका है। मतलब तबाही बहुत हुई, लेकिन 20% शहर एकदम तबाह हो गया है, ये कह सकते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए क्या है? रिएक्टर स्केल, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाह के लिए अमीटर, और समुद्र की गहराई के लिए फेडोमीटर। ये कुछ नाम हैं वैज्ञानिक जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किलाउआ ज्वालामुखी। किलाउआ ज्वालामुखी जो हाल ही में सक्रिय हुआ है, तो ये कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में, इसे हवाई द्वीप भी कहते हैं, और ये यूएसए में है। आपसे पूछा जाए कि किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो यूएसए लिखिएगा। और अन्य कुछ जो ज्वालामुखी हैं, प्रमुख ज्वालामुखी, उनके बारे में देखते हैं। तो एटना और विसुविपस, ये इटली में है। फिर है स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है काकाटोआ और मासिनाबुग, ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। फिर किलिमंजारो, तंजानिया अफ्रीका का ज्वालामुखी है। फिर कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ओ मोनालोआ, जो हवाई द्वीप है। ठीक है, तो कुछ विश्व के जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनके नाम हैं, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो सक्रिय हुआ है वो तो पूछा ही जा सकता है, उसके अगेन अन्य भी अगर पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं यूरो मुद्रा। यूरो मुद्रा के बारे में, यूरो मुद्रा अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है, तो क्रोएशिया। अभी तक में कुल यूरो करेंसी 20 कंट्रियों ने अपना ली है। ठीक है, यूरो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है, 1953 से मनाया जा रहा है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। कब? आपसे अगर एक सवाल पूछे स्टैटिक जीके का, तो 14 सितंबर 1949 याद रखिएगा, हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। और हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1953 से। 15 सितंबर इंजीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय दिवस, इंजीनियर्स के लिए, तो नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। सर मॉक्सगुड विश्वेश्वरैया के जयंती पर 1968 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इंजीनियर्स डे का। एक नया लक्ष्य सरकार की तरफ से घोषित किया गया, उज्ज्वला 3.0। ठीक है, तो 2023-24 और 25-26 तक में 75 लाख घरों को एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। अब यह 75 लाख अगर जोड़ लिया जाए तो कुल 10.35 करोड़ लोग हो जाएंगे। मतलब 10.35 करोड़ परिवार को ये मिल चुका है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, जब ये 75 लाख पूरे हो जाएंगे जिनका लक्ष्य रखा गया है, तो उज्ज्वला 3.0। एक FIBI बास्केटबॉल विश्व कप, बास्केटबॉल का सबसे बड़ा विश्व कप माना जाता है, मोस्ट IMP आप कह सकते हैं इसे। जर्मनी पहली बार विजेता बना है।
सर्बिया को हराकर। याद रखिएगा, जर्मनी फर्स्ट टाइम विजेता बना है। किसे हराकर? सर्बिया को हराकर जर्मनी फर्स्ट टाइम विजेता बना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।